हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है उत्सर्जन। यदि आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, ये पहले चैप्टर में एक टॉपिक्स के रूप में दिया गया है। यदि आप उसके अलावा किसी और बुक को फॉलो करते हैं तो वहां जो मिलेगा आपको चौथे चैप्टर में मिलेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले उत्सर्जन को जानने से पहले एक चीज के बारे में जानते हैं। इस दुनिया में जितने भी जीव है उसके अंदर में एक प्रकार की क्रियाएं होती है, और उन क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सी प्रकार के पदार्थ बनते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, और कुछ ऐसे पदार्थ बनता है जो कि व्यर्थ पदार्थ होता है, वो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। जैसे हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, और भोजन को ग्रहण करने के बाद क्या होता है, उस एनर्जी को निकाला जाता है, और वो एनर्जी जो है हमारे शरीर को चाहिए। बाकी के जो व्यर्थ पदार्थ बनते हैं वो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। जो लाभदायक पदार्थ है वो हमारे शरीर में रह जाता है, और बाकी के जो व्यर्थ पदार्थ बनता है वो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। और इस प्रकार की जितने भी क्रियाएं एक साथ यदि मिला दिया जाए उसे अपव्ययी क्रिया कहते हैं। और ये जो व्यर्थ पदार्थ है हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जो कि नुकसानदायक है, जिसे हम लोग विषाक्त पदार्थ कह सकते हैं, या तो आप उसे हानिकारक पदार्थ कह सकते हैं, और उस पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला तो उत्सर्जन कहलाता है। अब हम लोग इसका परिभाषा बोलते हैं। अपव्ययी क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में जो व्यर्थ पदार्थ, या तो कह सकते हैं विषाक्त पदार्थ, या तो कह सकते हैं हानिकारक पदार्थ बनता है, वो शरीर से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। और हाँ, हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ, या तो कह सकते हैं व्यर्थ पदार्थ बना है, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और उस पदार्थ को जिस अंगों के जरिए निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। और वो बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है, वो उत्सर्जन कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारे शरीर में व्यर्थ पदार्थ कौन कौन सी चीज बनता है। तो यहाँ हमने लिख रखा है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी उपचायी क्रिया हमने जाना, उसके बाद हम लोग जानते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये भी हम लोग जान चुके हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ की यदि बात किया जाए, उत्सर्जी पदार्थ का डिफिनेशन के बारे में, हमारे शरीर में जो व्यर्थ पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और क्या सब बनता है, देखिए, अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक अम्ल बनता है, और खास मात्रा में, ज्यादा मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लवण बनता है, मल बनता है, और अतिरिक्त मात्रा में जो एक्स्ट्रा होता है जल, वो हमारे शरीर में बनता है। ये सब सारा का सारा क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। अब सवाल ये उठता है, क्या पेड़ पौधे में भी उत्सर्जी पदार्थ होता है क्या, जो कि उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है? और इसका जवाब होगा हाँ। देखिए, बबूल का जो पौधा होता है उसमें भी मतलब गोंद जो होता है वो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। जैसे चीड़ की पेड़ की बात किया जाए तो उसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या है, रेजिन है। और बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, कनेर हो गया, इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, वो लेटेक्स है। लेटेक्स जो होता है ये दूध के जैसा होता है। यदि आप बड़े बड़े पेड़, और ये पीपल जो हो गया, बरगद हो गया, कनेर हो गया, यदि आप इसे किसी भी चीज से काटेंगे ना तो दूध जैसा ये निकलता है, और वो क्या है, वो उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है। अच्छा, अब जो ये उत्सर्जी पदार्थ है, ये जो हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता होगा, कोई ना कोई इसका क्या रहा होगा, इसका अंग रहा होगा। आइए उस अंग के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, ये सारा जो उत्सर्जी पदार्थ है ना, इसको किसी न किसी अंग के जरिए बाहर निकाला जाता है, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहेंगे। उत्सर्जी अंग का डिफिनेशन कैसे देंगे, परिभाषा कैसे देंगे, मतलब उत्सर्जी पदार्थ को जिस अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब उत्सर्जी पदार्थ को हमारे शरीर से विभिन्न अंगों से बाहर निकाला जाता है। यदि हम लोग मनुष्य की बात किया जाए, या तो जीवधारियों की बात किया जाए, सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यदि हम लोग मनुष्य की बात करें तो फेफड़ा जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है, या तो हिस्सा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में। यदि मछली की बात किया जाए तो वो होता है गिल्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। और इतना ही नहीं, मतलब श्वास नलिका भी हो गया, ये सभी जो है क्या कहलाया, ये उत्सर्जी अंग कहलाया। पहला यहाँ पे है, हम लोग 4 को लिख रखे हैं। दूसरा क्या हो जाता है, त्वचा। त्वचा, यही स्किन की बात कर, त्वचा जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये अंग होता है। ये उत्सर्जी अंग होता ही होता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए भी सबसे बड़ा ये अंग होता है। तो त्वचा के बारे में हम यहाँ पे लिख रखे हैं। त्वचा जो होता है वो हमारे शरीर के सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होता है, जो कि हमारे शरीर में जो अतिरिक्त मात्रा में वो जल बनता है ना, उस जल को एक श्वेत ग्रंथि के जरिए शरीर से क्या करता है, पसीने के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। श्वेत ग्रंथि क्या करता है, पसीने के रूप में उसको क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है। और ऐसा करने से होता है, ये हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो क्या होता है, नियंत्रित होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है, मतलब शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अंग है जो अहम भूमिका निभाता है, तो वो होता है त्वचा। ठीक है। अब अगला है तीसरा, यकृत, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग लीवर कहते हैं। ये क्या करता है, अमोनिया को किडनी के द्वारा क्या करता है, यूरिया में उसको बदल देता है, और साथ साथ अतिरिक्त मात्रा में जो प्रोटीन बनता है उसे भी किडनी की सहायता से क्या करता है, यूरिक अम्ल में उसको बदल देता है। मतलब यकृत में क्या होता है, 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। मतलब अमोनिया को किडनी के द्वारा क्या करता है, यूरिया में बदल देता है, और जो प्रोटीन बनता है उसको यूरिक अम्ल में बदल देता है। और इन दोनों पदार्थ को क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और चौथा जो होता है वो है विरिक, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, उसे किडनी कहते हैं।
और यही वो विरिक है जो कि इस पूरे चैप्टर का क्या है, ये जान है। और ये विरिक क्या करता है, खून को साफ करता है, यानी रुधिर या तो कह सकते रक्त की क्या करता है, सफाई करता है। और इस विरिक में जो खून को साफ करता है ना, उसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, और हिंदी में विरिक नलिकाएं कहते हैं। हम लोग जो है ना इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा यही होगा, किडनी होगा। इसके बारे में बहुत से डिटेल से बारे में पढ़ेंगे, विरिक के बारे में जानेंगे, विरिक के क्या रचनाएं होती है, विरिक का कैसे कार्य होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ लेने के बाद हमें नहीं लगता है कि मतलब इस चैप्टर में ऐसा कोई भी सवाल रहेगा जो कि हम लोगों से सॉल्व नहीं हो पाएगा। और इस एक्सरसाइज से तकरीबन 5 से 7 मार्क्स जरूर आते हैं। और उम्मीद करता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता है आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहे MS क्लासेस। थैंक्स।